अब आपको बताएं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अफसरान से मंशियात और नाजेबा वीडियोस की बरामदगी का मामला। वीसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर अतहर महबूब की रोही से गुफ्तगू। कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, हमें आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक बहुत बड़ा नाम और इसे बड़ा नाम बनाने में बहुत बड़ा किरदार वाइस चांसलर अतहर महबूब साहब का। न जाने कुछ लोगों की नजरें लगी हैं और बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को। क्या है ये मामला, और इस हवाले से वाइस चांसलर साहब ने एक लेटर भी लिखा है आईजी पंजाब साहब को। ये तमाम मामला जानते हैं वाइस चांसलर साहब से, जरा बताइएगा सर। जी महमूद, इस हवाले से कि हमारे दो अफसरान फैकल्टी मेंबर्स के खिलाफ जो बोगस FIRs लॉन्च की गई है, हमारे इदारे में अंदर तहकीकात से पता चला है कि इनमें कोई सदाकत नहीं है और हमने IG पंजाब से मुतालबा किया है कि वो एक हाई लेवल कमेटी, इंक्वायरी कमेटी भेजें जो इस मामले की तहकीकात करे कि क्यों लोग इस्लामिया यूनिवर्सिटी की शोहरत को ख़राब करना चाहते हैं, उनके इस हवाले से क्या मकासद हैं। और मैं समझता हूँ जल्द ही तमाम हक़ाइक़ अगले 2 से 3 दिन में सबके सामने आ जाएंगे और ये जो साजिश है इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर इसको नाकाम करेंगे, क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इस कम्युनिटी की यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर एक साफ़ सुथरा माहौल है पढ़ाई के लिए और तमाम मनफी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर हमने कड़ी नज़र रखी हुई है और हम सब लोग अपने आप को पेश करते हैं हर तरह के एहतसाब के लिए, हर तरह की इंक्वायरी के लिए। यूनिवर्सिटी अपना तमाम रिकॉर्ड, उसके तमाम अफसरान अपने ब्लड सैंपल्स के साथ हाजिर हैं, लेकिन हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं, हमारे पास मुसद्दिक़ा मालूमात हैं कि ये एक साजिश है जो यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन बड़े परेशान हैं अपनी बच्चियों को खास तौर पर पढ़ाने के हवाले से। क्या मैसेज देंगे कि वो वरी ना करें, इन बातों पर ध्यान ना करें? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है बहुत सख्ती से कारबंद है उन पॉलिसीज़ के ऊपर जो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने इस हवाले से दी हैं, जिसमें ड्रग्स के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और सेक्सुअल हैरेसमेंट कैंपस पे एक काबिल ताज़ीर डिसिप्लिनरी कार्रवाई इसकी होती है। और पिछले 5 साल में ये वाक़यात उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और इसमें सख्त तादीबी कार्रवाई की गई है और एक साफ़ सुथरा माहौल है। इसी वजह से पिछले 4 साल में तलबा और तालबात की तादाद 13,000 से 65,000 पे गई है, जिसमें तकरीबन कुछ 26,000 तालबात पढ़ती हैं और पूरे खित्ते की तालबात इसको अपने लिए एक महफूज इदारा समझती हैं। और तो मैं समझता हूं कि ये साजिश नाकाम होगी। दूसरा, मैं आज के हवाले से बात करना चाहूँगा कि इसके हवाले से ज़रूर जानता हूँ मैं। एक आखिरी सवाल ये बताइएगा, मुसद्दक़ा इतलात आपके पास है तो ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी को बहावलपुर? जी, मैं समझता हूँ ये 2-3 दिनों में ये चीज़ें मंजर आम पे आ जाएंगी। सबसे पहले हम इनको जो IG पुलिस पंजाब हैं और डिफरेंट जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हम पहले इन मालूमात को उनके साथ शेयर कर रहे हैं और उनकी जब तस्दीक हो जाएगी, उनके पास मजीद मालूमात हैं जिससे वो इन मालूमात की तस्दीक करेंगे और फिर मैं समझता हूँ कि जो इसमें मुलव्विस लोग हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रोफेसर अतहर महबूब साहब को, जो कि कह रहे थे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आपका अपना इदारा है, तालीमी दरसगाह है, वहाँ बच्चियों को बिल्कुल आप तसल्ली के साथ भेजें। वो मेरी बच्चियाँ हैं, मैं जमानत देता हूँ कि वहाँ उनके साथ इस तरह का कोई मामला नहीं हो रहा जैसा कि शो किया जा रहा है सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, ये बल्कि हमारे खिलाफ बोगस FIRs काटी गई हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बताएं। आपको रंगपुर दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। इंतजामिया के मुताबिक शाम तक 1.25 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला रंगपुर की हदूद में दाखिल होगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे परवेज अख्तर से। जी, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर दरिया चनाब पर। जहाँ सूरत हाल यह है कि हालिया बारिशों और भारत की जानब से छोड़े गए पानी की वजह से दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और पानी के इजाफे के साथ ही इंतजामिया की जानब से अलर्ट भी जारी किया गया है कि आज शाम तक जो है वो दरिया चनाब में 1,25,000 क्यूसेक से 1.5 लाख क्यूसेक जो पानी का रेला है वो रंगपुर की हदूद में दाखिल होगा, जो कि मुजफ्फरगढ़ में 3 रोज़ तक रहेगा। और इसके साथ ही जो नशेबी इलाकों के बासी हैं उनके लिए खतरे की घंटी है कि गुज़िश्ता जो सैलाब आया था उसमें जो है नशेबी इलाकों के बासियों ने जो है महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हुए थे और इसके साथ ही जैसे ही सैलाब के खतरात टले थे तो वापस जो वो अपने मकामात पर मुंतकिल हुए थे। अब जो है दोबारा से नकल मकानी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंतजामिया की जानब से अलर्ट जारी किया गया है कि जो बेट के इलाकों के जो बासी हैं, नशेबी इलाकों के जो बासी हैं, वो जल्द से जल्द जो महफूज मकामात पर अपने कीमती सामान, जानवरों और बच्चों के साथ जो है वो मुंतकिल। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इंतजाम के हवाले से तो जवाना बंगला से लेकर
हेड पंजना तक दरिया चनाब के किनारे 15 जो है रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में निपटने के लिए हम वक्त जो है वो तैयार रहेंगी। और दरिया चनाब के करीब ही 21 स्कूलों में जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक, सेहत, वेटरनरी और इसके साथ साथ जो पुलिस के एहलकार, सिविल डिफेंस और दीगर जो इदारे हैं उनके एहलकार जो तैनात हैं। वहाँ पर जो है नशेबी इलाकों के जो बासी होंगे उनका क़याम ताम कराया जाएगा, ग़िज़ा और पानी भी वहाँ पर फराहम किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इंतजामात के हवाले से तो हिफाजती बांध, सुपर बांध जो है वहाँ पर उनकी मुकम्मल इंतजामिया की जानब से निगरानी की जा रही है। वहाँ पर हिफाजती इक़दामात भी करवाए जा रहे हैं, जो कमज़ोर हिस्से हैं उनकी मुरम्मत की जा रही है। अगर बात की जाए दरियाए कटाव के हवाले से तो बिरामपुर, फतू फनक्का, मक्कू जमाल, बराहमपुर ये जो एरियाज़ हैं इनमें जो दरियाए कटाव जो वो शिद्दत भी इख्तियार कर चुका है, जो इसके साथ ही मुल्क का जो करीबी आबादी है उनको भी खतरात है, जिस वजह से जो नशों के बासी हैं उनमें। राना परवेज, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों की। करोड़ लाल ईसन दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। यूनियन कौंसिल बसेरा में सैलाबी पानी से फसलें ज़ेरे आब आ गई। शेनावाला समेत दीगर बस्तियों के मकीन खौफ में मुब्तला हो गए। दरियाए सिंध से 3,45,000 क्यूसेक पानी का रला गुजर रहा है। इंतजामिया की जानिब से इलाके भर में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। आपको बताएं, करोड़ लाल ईसन दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। यूनियन कौंसिल बसेरा में सैलाबी पानी से फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। शहीनावाला समेत दीगर बस्तियों के मकीन खौफ में मुब्तला हो गए हैं। दरियाए सिंध से 3,45,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। इस हवाले से आसिफ खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ, हमें बताइएगा कितना नुकसान हो चुका है? जी बिल्कुल, ये करोड़ लाल ईसन में दरिया सिंध में पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद हो रही है। आज 3,45,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो आज करोड़ लाल ईसन दरिया सिंध के मुकाम से गुजर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो इर्द गिर्द बस्तियाँ हैं, शीवाला बस्ती, गुरमानी और दीगर जो बड़ी बस्तियाँ हैं, बसीरा, वहाँ पे पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। और यहाँ पर जो इर्द गिर्द जो खड़ी फसलात हैं उनमें पानी दाखिल हो चुका है। वहाँ पर जो है हंगामी सूरत हाल इस वक्त बताई जा रही है। और यहाँ पर जो स्कूल हैं बस्ती गुरमानी के, वहाँ पर जो उनका सामान है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर इंतजामिया जो है वो पहुँच चुकी है और फ्लड रिलीफ कैंप भी जो है इंतजामिया की जानब से लगाए गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि आज रात तक जो है पानी जो है बड़ी बस्तियों को अपनी लपेट में ले सकता है। यहाँ पर जब हमारी वहाँ पे इलाका मकीनों से बात हुई है तो इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया जो है वो सिर्फ बराए नाम हमारे साथ तावन कर रही है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है, ना यहाँ पर बोट्स फराहम की गई हैं। हम अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। जी आसिफ खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, दायरा 3 बनाह में बारिशों से दरिया सिंध की सतह मजीद बुलंद होने लगी। तोनसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब जारी है। आपको बताएं कि इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इंतजामिया की जानिब से दरिया के कच्चे के इलाकों में एलानात शुरू, रिहायशियों को फौरी नकल मकानी करने की हिदायत जारी कर दी। दरिया सिंध में 3,50,000 क्यूसेक पानी का रैला 48 घंटे में गुजरेगा। दरिया सिंध में 3,50,000 क्यूसेक का पानी का रैला 48 घंटे में गुजरेगा। आपको बताते चलें, दायरा 3 पनाह में बारिशों से दरिया सिंध की सतह मजीद बुलंद हो गई। तोनसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब जारी है। दरिया सतलुज ने मिंशनाबाद में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। कुतब साड़ू, हासिल साड़ू, दोना जीवन साड़ू, अमीन कोट, भीनी मियाँ फ़खर हयात साड़ू, लाला अमर सिंह और दीगर देहातों में धान, तिल और मकई की फसलें तबाह हो गई। जानवरों का चारा भी मुतासर हुआ। इंतजामिया मुतासरीन की मदद को ना पहुँच सके। शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम की रिपोर्ट में देखिए। दरियाए सतलुज ने मिंशनाबाद में तबाही मचा दी। मौजा दोना कुतब साड़ू, भैनी मियाँ फ़खर हयात साड़ू, दोना जीवन साड़ू, अमीन कोट और लाला अमर सिंह ज़ेरे आब आ गए। धान, तिल, मक्की और चारे की फसलें तबाह हो गईं। सैलाब के 22 मुतअद्दिद घर ज़ेरे आब और दर्जनों अफराद बेघर हो गए। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, जबकि इंतजामिया ने अभी तक ना कोई पनाहगाह बनाई और ना ही कोई मेडिकल कैंप लगाया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। 12 किलो धाइयां और डूब गए, 4-5 किलो तरी डूब गई है। कोई डोरी भर के काद कोठड़ी खड़ी ढहेगी बाल के रोजी तो आज तो बैठी दाई डुब गए नु जड़ा है 4 चुपेरे पानी है, मकान सारे डिग पे नु जी। ते असि तो बड़े औखे होते निकले, मदद करने वाला कोई नहीं होएगा। अस तो बड़े औखे डिग डे ते निकले हैं, निक्के निक्के बच्चे नु भुख न मरदे पाएगे नु ते हुन मदद कीती जावे। असि बड़े औखे हैगे। तेरी डुब गई है, दाई 5-6-7 किले डुब गए ने। मक्की भी साडी 6-7 किले वो भी साडी डुब गई है।
सैलाब से दोना जीवन साड़ू में 80 एकड़ से जायद रकबे पर बने फिश फार्म भी सैलाब की नजर हो गए। लाखों रुपए मालियत की मछलियां दरिया में चली गईं। यहाँ पे मेरा तकरीबन 45 एकड़ मेरा फार्म है, मेरे साथ भाई हनीफ है, कोई 30-40 एकड़ इसका फार्म है। तो जो ज़मींदार हजरात हैं उनका तो पता ही नहीं कितनी ज़मीनों को गैर आबाद हुई हैं या जितनी गैर यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे कितने घर हैं, तकरीबन 300-400 घर बनता है तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे हमारे पास कोई मेडिकल कैंप नहीं लगा, दूर दूर तक नहीं लगा कोई। चारों तरफ से पानी में फंसे मुतासरा खानदानों को इस वक्त मदद की अशद ज़रूरत है। तहसील मिंचराबाद में दरिया सतलुज के एरिए में आबाद तमाम गांव इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, मगर इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई रिलीफ कैंप नहीं किए गए। गांव दोना कुतुब साड़ू, हासिल साड़ू और इसका मुहल्के आबादियाँ जो हैं वो इस वक्त तमाम ज़ेरे आब हैं। जानवरों का चारा भी नायाब हो चुका है और लोग भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर रिलीफ कैंप कायम किया जाए। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, कोट मिठन में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। घरों 4-4 फीट पानी जमा हो गया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं जबकि इंतजामिया गायब है। इस हवाले से देखेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी की रिपोर्ट। कोट मिठन में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाए सिंध में तुगयानी के बाइस बेनजीर ब्रिज के करीब कई बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। बस्ती गोपांग, बस्ती महबूब समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। घास, बरसीम, चावल, जवार और सब्जियां तबाह हो गईं। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। साडे दरिया दे विच ढेर सारा पानी आ गए और साडे इलाके दे विच फ्लड और पानी जड़ा ना पिछले साल नूं भी ज़्यादा पानी आए पे ते असां जड़ा ना हुण दुश्वारी साकू पैदा थी है ते लिहाजा इत्थां जड़ा ना साडी अपील है महकमे वाले को, सरकारी महकमे वाले को साडी अपील है जो मेहरबानी करन ये फ्लड वास्ते कोई बंदोबस्त करन ते साडे आवन वजान दे जड़े रस्ते न उंदे वास्ते साडे वास्ते कोई बंदोबस्त कर देन। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि पानी में मुसलसल इजाफे की वजह से घर पानी में डूब गए हैं। आने जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया हजूर से अपील की जाती है, भैया हम फ्लड में डूबे पड़े हैं, भैया फ्लड का इंतज़ाम करें, मेहरबानी करें। फ्लड के अंदर बहुत से घर, हमारे ज़मीना रकबे सब कपा वपा सब डूबी हुई है भाई। अगर दरिया आमदा पे दरिया की वजह तो फसलें को बड़ा नुकसान थी से इतना इंतजामिया वाले आमदे गए नहीं सजो। अब असा आला हुकाम को अपील करें कि इतना अगर आमेन इंतजामिया को भेजने था आते चेक कर वजह। इंतजामिया की नाअहली के बायस सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के हमरा अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। आगे बढ़े और आपको बताएं, मानसून बारिशों से दरियाए सिंध बिफरने लगा। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब जारी है। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है दरियाओं के पानी की सतह में रोज़ बरोज़ अब इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त चश्मा बैराज और हेड तोसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला जारी है। इस वक्त चश्मा बैराज पर जो पानी की आमद है वो है 3,42,369 क्यूसेक। इसके साथ साथ उसकी स्टोरेज के साथ जो उसका अखराज जा रहा है, उसके अखराज में जो है 3,59,864 क्यूसेक। इसके साथ साथ हेड तोसा बैराज के मकाम पर अगर पानी की बात की जाए तो इस वक्त वहाँ पे 2,83,067 क्यूसेक पानी है और उसका जो अखराज है 2,71,067 क्यूसेक है। 2.5 लाख से ऊपर जैसे ही पानी का बहाव बढ़ता है हेड तोसा बैराज के मकाम पर तो ये लो फ्लड की सूरत इख्तियार कर जाता है। इस वक्त जो है तोसा बैराज के मकाम पर 3 नहरें जो निकाली जा रही हैं उनमें मुजफ्फरगढ़ केनाल को 8,000 क्यूसेक, डीजी खान केनाल को 3,000 क्यूसेक और जो टीपी लिंक केनाल है उसको 2,000 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी है। इस वक्त जो है हेड तोसा बैराज के मकाम पर पानी निचले दर्जे के फ्लड में दाखिल हो चुका है। मजीद जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 से 4 रोज़ जारी रहने के अंदिया उनकी जानिब से दिया गया है। अगर बारिशों की यही सूरत हाल रही तो ये दरमियाने दर्जे से, ये निचले दर्जे से दरमियाने दर्जे में फ्लड दाखिल हो जाएगा। अब देखना यह है कि अगर ऊपर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये हेड तोसा बैराज के मकाम पर निचला फ्लड जो है वो दरमियाने दर्जे पे चला जाएगा। ताहाल इस वक्त जो है हेड तोसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला जारी है और जो नशेबी इलाके हैं उनको ज़ेरे आब आने का खदशा है। जी बहुत शुक्रिया शफकत मलाना। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बेबस हो गई। शहर में तजावुज़ात माफिया का राज बरकरार।
डबल फाटक चौक पर अरसा दराज से तजावजात कायम है। सड़क के दोनों अतराफ पर रेहड़ी बानों का कब्जा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर हैं डबल फाटक चौक के, जहां मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की नाअहली के बाइस फुटपाथों पर माफिया ने कब्जा जमा रखा है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी गुजरना महाल है। ट्रैफिक में फंसे शहरी इंतजामिया को कोसते दिखाई दिए। हमारा तो कोई कसूर नहीं ना हम कुछ कह सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट का इदारे को चाहिए अपने आप वो करे, हाँ, या इन दुकानदारों को चाहिए। हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तंग होते हैं सारे जो भी पैदल जाते हैं, वो तंग होते हैं, दुश्वारी होती है, फैमिली साथ होती है। तो ये भी गरीब आदमी है, इनका भी रिज़्क रोटी लगा हुआ है, तो इनको भी ख्याल करना चाहिए। आवाम के लिए मिलजुल के काम करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए हमारे। दूसरी जानिब रेहड़ी बानों का कहना था कि वो रोजी रोटी करने के लिए सड़क किनारे रेहड़ियां लगाने पर मजबूर हैं। महंगाई के बाइस किराए पर दुकान लेना मुश्किल हो गया है। इंतजामिया इनके लिए जगह मुख्तस कर दे। इंतजामिया अगर कहीं और हमें जगह दे दे तो हम वहाँ लगा लेंगे। हमें थोड़ी शौक है कि हम रोड ब्लॉक करें, आवाम को तंगी का सामना करना पड़े। रेहड़ी बानों के मसाइल अपनी जगह, मगर शहरियों को दरपेश मसाइल पर इंतजामिया का खामोश रहना समझ से बालातर है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, भेरा और मयानी शहर में बारिश से निकासी का निजाम दरहम बरहम। बाजार पकवाल दरवाजा में नालियों का पानी जमा, शहरी महदूद होकर रह गए। दुकानदारों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया निकासी का निजाम बेहतर बनाए, शहरियों का मुतालबा। महंगाई के बेलगाम तूफान से आवाम परेशान हो गई। आए रोज बिजली और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा शहरियों के लिए घरेलू अखराजात पूरे करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। हासिलपुर के शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल ऐसा है कि बिजली मजीद महंगी होने पर शहरियों की मुश्किलात में क्या इजाफा हुआ है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो इस वाले से क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे, बिजली के टैरिफ में 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल ये बिजली के बिल नहीं है, ये हमारे लिए उन्होंने बम भेजे हैं। अब ये देखें कि मेरा जो टोटल बिल बनता है 1512 रुपये और बिल मेरा है 3400, यानी कि आप 1600 रुपया टैक्स गुजरा अपना। ये बड़े बड़े लंबे लंबे काफिले कम करें, ये अवाम पे रहम खाएं खुदारा। ये इसमें ये किसी पार्टी का नहीं है, ये सब अवाम के लिए है। गरीब अवाम पर रहम खाएं। कुछ और दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो है ना बिल इस दफ़ा तहरीक के सबसे ज़्यादा बिल जो है वापडा वालों ने भेजा है। 10,000 रुपया बिल है, उसमें 9,000 रुपया जो है वो टैक्स है। अब ये गरीब आदमी है, वो रोजी रोटी भी उनकी पूरी नहीं होती, वो बिल बिजली के कैसे पे करेगा। इन्होंने हमारे लिए जो है ना वो मेंस बिछा दी है। गरीब बंदा वैसे ही मर गया, तबाह हो गया। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, खुदारा इस बारे में कुछ सोचे ताकि आवाम को रिलीफ मिले, ताकि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी जैसा कि हमने शहरियों और दुकानदार हजरात का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि खुदारा हुकूमत जो है गरीब आवाम पर रहम खाए और बिजली के बिलों में जो यूनिट्स में जो बुनियादी इजाफा किया गया है 7.5 रुपये फी यूनिट फौरी तौर पर उसे वापस लिया जाए। मलिक अब्दुल रशीद में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।